जिनके स्नेह से, जिनके छत्र छाया में यह सारा भव्य और दिव्य आयोजन हो पाना संभव हुआ है, उस सशक्त सोसाइटी के जो वर्तमान चेयरमैन हैं, जिनके स्नेह और आशीर्वाद से यह कार्यक्रम सुचारू रूप से आज संपन्नता की तरफ बढ़ रहा है, मैं आदरणीय विनीत कुमार लोहिया जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से हम सबका मार्गदर्शन करें। सभी को नमस्कार। फोरम फॉर इको सेंट्रिक डेवलपमेंट और महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित प्रकृति संवाद कार्यक्रम में इस सभा प्रांगण को अपनी गौरवमयी उपस्थिति से धन्य बनाने वाले, कालगति की दिशा को संयमित करने वाले अपने अपने विशिष्ट क्षेत्रों के पुरोधाओं, राजनायकों, कर्मयोगियों, मंचासीन अति विशिष्ट विभूतियों और सभागार में उपस्थित पर्यावरण, वातावरण, पृथ्वी और सृष्टि की रक्षा हेतु दृढ़ संकल्पित प्रकृति प्रेमियों को मैं सादर नमन और अभिनंदन करता हूं। साथ ही इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर कार्यक्रम व संवाद को उसके वास्तविक अर्थ से परिचित कराकर अपने दूरगामी विचारों से जन जन का जागरण कराते हुए सृष्टि को विलय प्रलय के महाविनाश से बचाकर एक नए सूर्योदय के समान मार्गदर्शन प्रदान करने वाले योगियों का वंदन करता हूं। इसी क्रम में फोरम फॉर इको सेंट्रिक डेवलपमेंट के संयोजक श्रद्धेय श्री के.एन. गोविंदाचार्य जी के जन जन को आयुर्वेद और अर्थवेद से परिचित कराकर उनमें नव प्राण ऊर्जा व्याप्त कराने वाले आदरणीय, जो कि अभी यहाँ मंच पर उपस्थित नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने कार्यक्रम में आकर आचार्य बालकृष्ण जी द्वारा एवं पूर्व राज्यसभा सदस्य श्री वासवराज पाटिल महोदय, NBA NETF के चेयरमैन और परम आदरणीय प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे जी, पद्म श्री विभूषित श्री मनोज जोशी जी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के निदेशक चित्रंजन त्रिपाठी जी, पद्म श्री खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार से अलंकृत व सम्मानित डॉक्टर दीपा मलिक जी, महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय के कुलपति एवं मेट्स के संस्थापक व मुख्य सलाहकार डॉक्टर नंद किशोर जी, कार्यक्रम संयोजिका आस्था कुमारी भारद्वाज जी, अन्वीक्षा फाउंडेशन एंड कौटिल्य रिसर्च इंस्टीट्यूट तथा संयोजक मंडल के मेधावी सहयोगियों और सलाहकार परिषद के प्रति आदर, वंदन, अभिनंदन के साथ स्वागत करता हूं। चिर सनातन काल से हमारे ऋषि मुनियों, गुरुकुल के आचार्यों ने प्रकृति संरक्षण को सर्वोच्च वरीयता प्रदान की। वेदों में प्रकृति संरक्षण को सर्वत्र यथेष्ट स्थान प्रदान किया। त्रेता युग में प्रभु श्री राम और माता सीता ने प्रकृति संरक्षण, वृक्षारोपण, जल संचय, स्वच्छ व निर्मल धारा युक्त नदियों का स्वरूप यथावत रखने हेतु बल दिया और 14 वर्षों के वनवास के अपने सन्यासी और तपस्वी जीवन यात्रा में प्रकृति को सजीव बनाए रखने का पाठ जन जन को पढ़ाया।
जिसका वर्णन आदि कवि महात्मा वाल्मीकि से लेकर कालिदास और मानस रामचरितमानस में परिलक्षित होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी इस सृष्टि के रचयिता हैं। ब्रह्म रूपी इस सृष्टि की जिसने भी सेवा एवं रक्षा की, मतलब उसमें ब्रह्मा जी की उपासना की जिसने भी, अब वो चाहे सुर हो या असुर, बिना किसी भेदभाव के उन्हें ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हुए। इस प्रकार सृष्टि की सेवा, रक्षा और देखभाल करने वाले प्रत्येक व्यक्ति एवं प्रत्येक राष्ट्र की प्रगति व समृद्धि का मार्ग स्वयं ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से प्राप्त हो जाता है। इसलिए मेरी आप सब लोगों से अपील है कि अगर आपको ब्रह्मा मतलब ब्रह्म मतलब नेचर की अगर आप सेवा करेंगे और पर्यावरण का ध्यान रखेंगे तो आपको समृद्धि, धन और सब कुछ प्राप्त होने में देर नहीं लगेगी। ब्रह्मा जी का आशीर्वाद आप सब लोगों को प्राप्त होगा। कालांतर में धीरे धीरे भौतिक सुख साधनाओं की लालसा लिए हम वनों में शहरीकरण और मशीनीकरण के युग में प्रविष्ट हुए। अधिक सुख सुविधा प्राप्त करने की भ्रामक चेष्टा में कथित वैज्ञानिक अनुसंधानों को प्राप्त करने लगे और अपने विनाश का कारण हम खुद ही बनते चले गए। पश्चिमीकरण से स्पर्धा करने में हम उन पेड़ों को काटते चले गए जिनसे न केवल हमें ईंधन मिलता था, जो हर पल हर पग हमारे जीवन साथी थे, जिनसे हमें पर्याप्त वर्षा मिलती थी, जिनसे हम गर्मी के मौसम की तपती दोपहरी में मंद पवन के झोंके पाकर अपने शरीर की रक्षा कर पाते थे, और जिनमें उपलब्ध जड़ी बूटियां हमारे लिए संजीवनी के समान होती थी। उनको काटकर हमने स्वयं दुख और विनाश का द्वार खोला तथा अधिक सुख सुविधा के प्रलोभन में जो कुछ हमारे पास था उसे भी हम खो बैठे। विनाश की इस कड़ी से अपनी मानवता की और सृष्टि की रक्षा करने के लिए हमें प्रकृति संवाद जैसे विषय पर घोर चिंतन, मनन व मंचन की आवश्यकता है। वर्ष 2015 में यूएनओ के तत्वाधान में आयोजित पेरिस वार्ता में ये तथ्य उभर के आया कि प्रकृति से परे आचरण और प्रकृति दोहन से हम पृथ्वी का तापमान निरंतर बढ़ाए जा रहे हैं, और यदि समय रहते कार्बन उत्सर्जन को संयमित न किया गया तो पृथ्वी का तापमान बढ़ता जाएगा और तापमान में 2 डिग्री की वृद्धि भी मानवता का विनाश कर देगी। पेरिस कन्वेंशन में सबसे अच्छे सुझाव भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने प्रस्तुत किए तथा इस दिशा में भारत के प्रयासों एवं सुझावों की भूरी भूरी प्रशंसा हुई। आज हम शुद्ध ऑक्सीजन पाने को तरस रहे हैं। वातावरण में कार्बन रूपी जहर हमें मार रहा है, स्लो पॉइजन की तरह। हमने वैकल्पिक ऊर्जा का मार्ग चुना जहां कार्बन उत्सर्जन कम से कम हो। हमने ईवी वाहन तैयार किए, ट्रेनों और बसों और कारों तथा अन्य वाहनों को चलाने के लिए हाइड्रोजन जनित ऊर्जा विकसित की, जिस पर द्रुत गति से अभियान के रूप में कार्य चल रहा है। हमने सौर ऊर्जा का मार्ग चुना है जो हमारे वातावरण को प्रदूषित करने में कम करने में सहयोग कर रहा है। हम लोगों ने सौर ऊर्जा का जो प्लांट लगाए मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, वो सिर्फ इसी वजह से लगाए थे कि हमारे ये जो ईंधन जलाकर, जो कोयला जलाकर जो हमको ऊर्जा मिलती है उससे कम हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिले। हमने अपने खुद के व्यवसाय में प्रदूषण रहित वैकल्पिक ऊर्जा के उन्नयन और इसके अधिकाधिक उत्पादन तथा वृक्षारोपण
आंदोलन के माध्यम से राष्ट्र धारा में जुड़ने का संकल्प लेते हुए सार्थक प्रयास किया, और जो कि हम आरंभ कर चुके हैं। हमने 12 साल पहले ईवी मोटरसाइकिल, ईवी रिक्शा, ईवी स्कूटर का भी उत्पादन उत्तराखंड में शुरू किया था। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैं प्रकृति संवाद के प्रासंगिक मंच से देश के प्रबुद्ध अन्वेषकों व अनुसंधानकर्ताओं से विनम्र निवेदन करता हूं कि प्रकृति, वातावरण, मानवता, हमारी भावी पीढ़ी के आगंतुकों के लिए तथा सृष्टि की रक्षा के लिए निमित्त कार्बन, डीजल, पेट्रोल आदि पर आश्रित रहकर विकास का हवा महल न बनाएं और अपनी जो पुरातन वैदिक नीतियों का अनुसरण कर विनाश रहित वैकल्पिक ऊर्जा के अधिक से अधिक उत्पादन के माध्यम से भारत के प्रगति का मार्ग प्रशस्त करें। हम आज ह्यूमन सेंट्रिक यानी मनुष्य केंद्रित सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम ये भूल बैठे हैं मनुष्य भी इसी प्रकृति का ही अंश मात्र है। अगर हमारी सोच नेचर सेंट्रिक यानी प्रकृति केंद्रित हो जाए तो मनुष्य का कल्याण स्वतः ही हो जाएगा। अंत में प्रकृति संवाद रूपी यज्ञ में अपनी उपस्थिति और इसी आयोजन में किसी न किसी प्रकार सहभागिता कर आहुति डालने वाले महानुभावों, अग्रजों, छात्रों, वक्ताओं और मनीषी गण का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय मां भारतेश्वरी, जय मां।